हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ गई हूँ जो कि है प्रेगनेंसी डाइट। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो आपका दिल करे ना आपने वो खाना है, लेकिन बस थोड़ा सा एहतियात करनी है कि तबीयत आपकी ऊपर नीचे डाउन शाउन ना हो। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो जो आपके दिल में आए ना आपने वो खाना है। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या खा रही थी। मतलब फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर जो होते हैं ना उसमें तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। थर्ड ट्राइमेस्टर की मेन जो होती है ना वो डाइट होती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये है जी रात का टाइम। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले ना बादाम भिगो के रख देती हूँ। कभी 5 बादाम, कभी 7 बादाम, कभी 10-12 बादाम, जितने मेरा दिल कर रहा होता है ना उतने बादाम भिगोकर मैं रात को ही रख देती हूँ। फिर उन्हें नेक्स्ट डे ना पील करके खा लेती हूँ। और अगर किसी दिन मैं भूल जाऊँ ना तो मैं उसी तरह से भिगोए बगैर ही बादाम खा लेती हूँ, लेकिन लाजमी खाती हूँ। उसके बाद सुबह सुबह जब फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं साथ साथ थोड़ी सी कर लेती हूँ वॉक, और साथ खा लेती हूँ एप्पल। और अगर कभी स्किप हो जाए ना कि मतलब अगर नमाज़ नहीं पढ़ी गई या नमाज़ के बाद मेरा एप्पल खाने का दिल नहीं किया, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना तो नाश्ते से पहले एप्पल खा लेती हूँ। फिर नाश्ता बनाते बनाते काम वगैरह करते इतना टाइम गुजर जाता है कि मुझे भूख लग जाती है। तो इसलिए मॉर्निंग में एप्पल मैं लाजमी खाती रही हूँ। उसके बाद मैं सुबह जब उठती हूँ मैं सबसे पहले 1 गिलास पानी का पीती हूँ, और पानी मैं घड़े का पीती हूँ क्योंकि एक तो उसकी तासीर ठंडी होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, और आपकी बॉडी के लिए घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बारी आ जाती है नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं नॉर्मली वही चीज़ें खाती रही हूँ जो घर में बन रही होती थी, जो बाकी सब खा रहे होते थे वही नाश्ता करती रही हूँ। लेकिन बस मैंने जो चीज़ एक फोकस की है वो ये है कि आई यूज़ देसी घी। नॉर्मल घी मैंने यूज़ नहीं किया। और जब लास्ट ट्राइमेस्टर आ गया था ना तो मैं इस तरह से रोटी बना के ना उसके ऊपर भर भर के देसी घी डाल के ना तो फिर वो खाती थी, क्योंकि ये लाजमी खाना चाहिए। देसी घी बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए भी, बेबी की हेल्थ के लिए भी। उसके अलावा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे ब्रेड बहुत अच्छी लगती रही है। तो मैं ब्रेड भी जब खाती थी ना तो मैं उसको भी देसी घी के अंदर ही टोस्ट करके खाती थी, ताकि एटलीस्ट कुछ हेल्दी जो है ना वो मेरे अंदर जाता रहे। लेकिन मोस्टली ब्रेड का दिल करने के बावजूद भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं रोटी ही खाऊं, क्योंकि वो ज़्यादा फुलफिलिंग होती है। उसके बाद जो तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर जाता था, फिर मैं अपने सोक किए हुए जो रात के बादाम होते थे वो पील करके खा लेती थी। और कभी जब लास्ट ट्राइमेस्टर आ गया था ना तो मैं उसके साथ ना दूध भी ले लेती थी। और दूध जो है ना वो गर्म करके ही लेना है, मतलब कोशिश करें मोस्टली दूध गर्म करके ही लें। तो मैं कभी दिन में 2 दफ़ा भी दूध ले लेती थी और कभी 1 दफ़ा भी ले लेती थी। तो जब 2 दफ़ा लेना होता था तो मैं दोपहर में बादाम जब खाती थी ना बादाम के साथ दूध ले लेती थी। और कभी कभी मैं दोपहर में जब बादाम के साथ दूध लेती थी ना उसके अंदर 1 से 2 चम्मच देसी घी के भी ऐड कर लेती थी, जो कि लाजमी लास्ट ट्राइमेस्टर में लेना ही चाहिए। उसके 1 से 1.5 घंटा गुजरने के बाद मैं कोई भी फ्रूट जो घर में अवेलेबल होता था ना वो लाजमी ले लेती थी। फोकस आप लोगों ने यही रखना है कि फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती थी रात के खाने की। तो रात के टाइम भी नॉर्मली मैं वही खाना जो घर में बना होता था वही खाना ही खाती रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसके साथ करती थी वो ये कि मैं रात के खाने के साथ दही ऐड लाजमी कर लेती थी, ताकि मुझे जो भी कोई बर्निंग वगैरह ना हो, जैसे जलन वगैरह स्टमक में होने लग जाती है वो ना हो। उसके बाद रात के टाइम अगर मेरा गर्म दूध कभी पीने का गर्मी की वजह से नहीं दिल कर रहा होता ना तो मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर का ना रूम टेम्परेचर पे दूध ले लेती हूँ। उसके अंदर 2 से 3 खजूरें डाल लेती हूँ, कभी खजूरें डाल ली, कभी 7 बादाम डाल लिया, और शेक बना के पी लेती हूँ। ठंडा बिल्कुल नहीं करती। या फिर अगर मैंने ना करना हो तो घी वाला दूध अगर मैंने दिन में नहीं पिया ना तो मैं रात में ले लेती हूँ। और उसके साथ मैं क्या करती हूँ, खजूर और खजूर के अंदर इस तरह से बादाम लगा खा लेती हूँ। बड़े मज़ेदार लगते हैं और फुल फिलिंग भी रहते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो लाजमी मैं कहूँगी कि हर लड़की को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खानी चाहिए वो है जी नारियल। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे फ्रेश नारियल है। आप फ्रेश नारियल खाएं या बाज़ार से जो पंसार की दुकान से मिल जाते हैं ड्राई किए हुए वो ला के उसे भिगो कर खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, लेकिन नारियल लाज़मी खाएं। इससे क्या होता है कि इससे आपकी कमर की दर्द बहुत बेहतर रहती है। स्टार्टिंग में ना मुझे इतनी कमर में पेन होती थी, इतनी कमर में पेन होती थी, और फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे मम्मा ने जो है वो नारियल खिलाया है। तो मैं क्या करती थी कि अगर मेरा जो है फ्रेश नारियल नहीं है ना तो दूसरा ड्राई नारियल को मैं रात को भिगो के रख देती थी, तो दिन में किसी भी टाइम खा लेती थी।
उसके बाद ये आ जाती है बात के दिन में स्नैकिंग की। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करती हूँ, तो मेरे पास ना ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, मेरी मम्मा बनाती हैं। तो इसमें क्या किया है कि हमने चारों मगज़ को रोस्ट कर लिया है, उसके अलावा किशमिश और बादाम को पीस लिया है, साथ में डाल ली है थोड़ी सी खसखस और सौंफ लेकर उसको भी जो है ना ये हमने ड्राई रोस्ट करके डाल दिया है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप लोगों ने इक्वल रखनी है और ये मज़ेदार सा स्नैक हो जाएगा रेडी, जो कि बहुत हेल्दी भी है। तो इस स्नैक को मैं यूज़ करती रही हूँ जब मुझे किस आगे पीछे टाइम में भूख लगती थी, या फिर अगर इसके अलावा मेरा कभी कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता था तो मैंने एक निम्को रखी होती थी, बस वो खाती थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं किया कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड खाया हो, ऊट पटांग चीज़ें खाई हों। उसके अलावा जब भी ये विंटर्स थे तो मैं सारी फ्रूट्स वगैरह का जूस बना के पी लेती थी, या फिर उन्हें सैलेड में बना के खा लेती थी, या फिर ये जो खोए बादाम हमारे घर में बनते हैं सर्दियों में, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं। फ्रूट्स खाए हैं हर तरह का। उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ ने विंटर्स में ना मुझे सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उन्हें पीस कर दिया था और कहा था कि इसे दूध में डालकर पीना है, वो पिया है। उसके अलावा मैंने यखनियाँ पी हैं पहले ही, मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ये बहुत हेल्दी भी होती है, तो मैंने यखनियाँ भी पीती रही हूँ। ठीक है, तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपके लिए कुछ हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, या अगर कोई मशवरा चाहिए हो तो वो भी